शुक्रवार को रट्टा गांव में पानीपुरी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए ग्रामीणों से मिलने कलेक्टर श्री मृणाल मीना, एसपी श्री नगेंद्र सिंह और परसवाद्धा विधायक श्री मधु भगत प्रभावितों की कुशलक्षेम जानने जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में अभी 54 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। कलेक्टर श्री मीना ने पीड़ित हितों से युवाओं, महिलाओं और बच्चों से मिलकर मामले की पूरी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने उपचार की जानकारी ली। साथ ही आश्वस्त किया कि उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ होने के पश्चात ही डॉक्टरों के ओपिनियन के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। कलेक्टर श्री मीना ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सभी रोगी अब खतरे से बाहर हैं। वहीं खाद्य पदार्थों पर लगातार कार्यवाही जारी है। दिसंबर व जनवरी माह में की गई कार्यवाही के प्रकरण एडीएम कोर्ट में प्रचलित है। वहीं रट्टा गांव में पानीपुरी विक्रय करने वाले वेंडर की खाद्य सामग्री की जांच की जाएगी। कलेक्टर श्री मीना इस एसडीएम श्री गोपाल सोनी को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ राजस्व अधिकारियों को जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, सीएमएचओ डॉट शॉ, मनोज पांडे व सिविल सर्जन डॉट शॉट निलय जैन मौजूद रहे। मान में जो रट्टा में कल शिकायतें आई थी उसमें 54 पेशेंट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी एहतियात के तौर पर एडमिटेड है। उनमें से मैक्सिमम की सेहत ठीक है, बट एहतियात के तौर पे हमारी टीम ने उनको यहाँ पे रखा हुआ है कि जब तक पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि वो खतरे से बाहर है, उसके बाद ही उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। बाकी रही बात इसमें जो खाद्य पदार्थ खाने से उनकी सेहत बिगड़ी थी, तो उसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है और उसमें फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति पे कार्रवाई के लिए उनको निर्देश नहीं दिए गए। बालाघाट में भी काफ़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनकी कोई जांच नहीं होती, कोई मापदंड नहीं तय नहीं। इसको लेकर अभी जैसा हमने जनवरी महीने की शुरुआत में, नए वर्ष की शुरुआत में अभियान चलाकर बालाघाट और वारासिवनी में कई रेस्टोरेंट्स वगैरह की चेकिंग करवाई थी फूड सेफ्टी की टीम के साथ में। कहीं पे जुर्माने के केसेस भी एडीएम कोर्ट में लगे हुए हैं। तो यही प्लानिंग है कि इसको और बढ़ा के साथ में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेस्टोरेंट्स तो जो ब्रिक एंड मोर्टार खाना सर्व करने की दुकानें बनी हुई हैं उन पे तो कार्रवाई करनी ही है। साथ में स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी किस तरीके से साफ़ सुथरा अपने स्टॉल से खाना प्रोवाइड करें, बेचने की सामग्री प्रोवाइड करें, तो उस पर भी टीम को निर्देशित करके कार्रवाई की जाएगी। अभी जो भर्ती सर वो खतरे से बाहर है, किस तरह से? सभी खतरे से बाहर है। एहतियात के तौर पे उनको रखा गया है। जैसे ही मेडिकल टीम की ओपिनियन होगी कि अब इनको घर भेजा जा सकता है, उनको घर भेजा। ठीक है, क्योंकि फूड से रिलेटेड पूरा शरीर होता है और जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन को जीते हैं। फूड के जिम्मेदार व्यक्ति जो अधिकारी हैं, आपने जो संज्ञान मुझे दिया है, ऑलरेडी हम विपक्ष में बैठे हैं। निश्चित तौर पे हम ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे कि कौन कितने वर्ष से फूड में जमा हुआ है और किस कारण से वो फूड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर या तो उसको बाहर किया जाए, उसका जन चर्चा में ये बातें भी आती हैं कि फूड ऑफिसर जो होते हैं वो मिले हुए हैं और उनकी वजह से सारे होटलों और रेस्टोरेंट में गंदगी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने मिलती हैं। तो क्या इस पर कोई कड़ा? निश्चित तौर पे हम पूरे बालाघाट के 4 विधायक मिलकर शासन से यही बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात रखूँगा कि स्थानांतरण 3 साल के अंदर होना अत्यावश्यक है। कोई भी विभाग हो, फूड का हो, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे तहसील विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। ये गंभीर विषय है। कई विभाग में जो अधिकारी और कर्मचारी जमे हुए हैं 3 साल से, वो उनकी शिकायत भी आती है कई बार, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, अनियमितता को लेकर हो। ये एक बड़ा गंभीर विषय आपने उठाया हो, लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा है जमीनी स्तर पे कि 3 साल से अधिक। देखिए क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग प्रश्न नहीं उठाते। प्रश्न हमारे विधानसभा के अंदर बड़े वाजिब प्रश्न होते हैं, लेकिन सरकार जब उनका नियंत्रण नहीं रख पाती प्रशासन के ऊपर, तो प्रशासन फिर सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर हावी हो जाता है। इस वक्त जो आज हम देख रहे हैं, जो इतना लंबा कार्यकाल इस शासन का हो गया है, कहीं ना कहीं प्रशासन इनके ऊपर हावी है। तो इस बात को हमारे मंत्रीगण और माननीय हमारे जो भी प्रमुख जो इनके हमारे चीफ मिनिस्टर, इनको समझना पड़ेगा कि प्रशासनिक फेरबदल होनी चाहिए। आखिरी सवाल, बाबूराज शासन काल में इसको बहुत बड़े स्तर पर उठाया हुआ था।
शुद्ध और युद्ध का तो अभी स्लोगन नहीं देंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे शुद्धता की ओर प्रशासन कदम उठाए, फूड के ऊपर जो भी पुरानी चीज़ें रखें उसको डिसमेंटल करें और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं। बालाघाट में